हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 शारीरिक की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, आज उससे आगे जो भी प्रश्न हैं हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये प्रश्न आपके हो गए थे और आपको क्लियर भी हो गए होंगे। आज आपका क्वेश्चन नंबर चलेगा 5। ओके, देखिए 5 में क्या है, इसके अंदर देखिए कहा क्या है, यदि a बराबर नहीं 0 मतलब a डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण इतने बराबर 0 को हल कीजिए। समीकरण या शारीरिक कहना चाहिए था वैसे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, a डज नॉट इक्वल टू 0 यानी a की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, जो a की वैल्यू है कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती, यानी a की वैल्यू 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो चलेगा। ओके, तो ये हमें दे रखा है एक शारीरिक x प्लस a x प्लस a x नहीं, यहाँ b होगा आई थिंक, नहीं a ही है। चलिए x प्लस a, ठीक है, और बराबर क्या है 0। इसको हल करना है। तो हल करने का मतलब क्या है, इसको हल करना मतलब इसके अंदर जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू याद करना, यही तो होता है। किसी भी समीकरण को या अभिव्यक्ति को या शारीरिक को हल करने का मीन्स क्या है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, तो यहाँ क्या वेरिएबल है, देखिए यहाँ पर है x, मतलब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाले हैं, LHS यहाँ से आप ले लीजिए। LHS क्यों, दोनों साइड लेके चलनी है ना, हमें तो हल करना है। तो देखिए इसमें आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, इसमें आप ऑपरेशन लगाइए, या तो R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 प्लस C2 प्लस C3, कुछ भी लगा सकते हैं दोनों में से। ठीक है, तो R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाइए, तो इसमें इन दोनों को प्लस करना है। देखिए x प्लस a में प्लस करेंगे x को, यानी x तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x और प्लस a। इसी प्रकार इन तीनों को जोड़ेंगे आप तो x 3x प्लस a। इसी प्रकार थर्ड कॉलम को तो 3x प्लस a। ओके, और बाकी आपके जो दो रोज हैं इन्हें आप सेम रहने दीजिए, यानी x प्लस a x प्लस a। ठीक है, अब बराबर क्या चल रहा है आपका 0। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप देखेंगे कि R1 से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, 3x प्लस a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए R1 से 3x प्लस a कॉमन लेने पर। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, देखिए 3x प्लस a, तो ये आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 1 1, और यहाँ x प्लस a x प्लस a। ठीक है, इतना क्लियर, और बराबर 0 का 0। अब देखिए 3x प्लस a कॉमन आ गया। अब यहाँ पर आप ऑपरेशन ऐसा कुछ लगाइए कि किसी रो या किसी कॉलम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिल जाएंगे तो प्रसार करने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, जल्दी भी हो जाएगा प्रसार। तो देखिए यहाँ पर अगर हम C1 से C2 को घटाएं तो 1 में से बन जाएगा 0 मिल जाएगा, और C2 से C3 को घटाएं तो 1 में से बन जाएगा 0 मिल जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पे घट के जो कुछ बचेगा उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, C1 आपको चेंज करिए, यानी C1 से घटाना है, C1 चेंज C1 माइनस C2, और C2 चेंज C2 माइनस C3। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ऑपरेशन लगाइए आप, C1 माइनस C2, तो 1 से बन जाएगा तो क्या बचेगा आपका 0, यानी 3x प्लस a तो आपका है, और यहाँ पर 1 से बन गया तो 0। x से घटाएंगे x प्लस a को, x से घटाना है किसको, x प्लस a को, तो x माइनस x और ये माइनस a, इससे कट के क्या बचेगा माइनस का a। ठीक है,
यानी x से जाएगा x प्लस ए तो माइनस ए बचेगा ओनली, ठीक है। x से x कटाएंगे तो 0। अब यहाँ आइए देखिए 1 से 1 जाएगा तो 0, x प्लस ए से x को माइनस करेंगे तो x से x कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा आपका a, और x से घटाएंगे x प्लस ए को सेम इसकी तरह तो क्या बचने वाला है माइनस ए, ठीक है। और आपका थर्ड जो कॉलम है वो एज इट इज़ आप लिख दीजिए 1x प्लस ए, ओके, इज इक्वल टू 0 आपका चल रहा है, इसको आप चलने दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए कि प्रसार कर दीजिए आप इसका, ठीक है। फर्स्ट रो में हमें मैक्सिमम 2 0 मिल गए ना, तो अब इसका कर दीजिए आप R1 के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, तो देखिए ये आपका 3x प्लस ए तो चल रहा है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 0, अंदर जो भी आएगा सब 0 हो जाएगा, -0 जो भी आएगा सब 0 हो जाएगा, और +1, तो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो गया, तो माइनस ए का माइनस ए में करेंगे a² प्लस का, और -0 का ए में करेंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या चल रहा है 0, यानी ये आपका 3x प्लस ए तो यहाँ था 3x प्लस ए, अंदर क्या बचा 0 0, और यहाँ 1 का a² करेंगे तो ओनली a² बराबर 0। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये किस में है, ये मल्टीप्लाई में है, इसे आप कहाँ भेजेंगे 0 में, तो ये क्या बचेगा 3x प्लस ए बराबर 0, मतलब 3x बराबर -a, तो x बराबर क्या हो गया माइनस के a/3, ओके। इस तरीके से आपकी जो वैल्यू है x की आ गई माइनस के a/3। तो बस हमें यही तो करना था, चौरासी का मान ज्ञात करना था, चौरासी का मान आ गया, ठीक है, इस सारे को सॉल्व करके, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, इसमें दिया है सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो साढ़े दे रखा है हमें a² प्लस AB और यहाँ AB, यहाँ BC B² प्लस BC, यहाँ AC प्लस क्या C², फिर यहाँ पर AC C², और बराबर में प्रूफ क्या लाना है हमको 4a² b² c², ठीक है। ये चीज़ हमको प्रूव करके लानी है, यानी AC, एक बार और देख लेते हैं, हाँ सवाल को चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं लिख दी हमने। a² BC AC प्लस C², a² BC AC प्लस C², a² प्लस AB b² AC, a² प्लस AB b² AC और AB b² प्लस BC c², AB b² प्लस BC c², यानी सही हमने नोट किया है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ये बराबर ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ से LHS लेने पर LHS ले लीजिए आप, a² BC AC प्लस c², यहाँ a² प्लस AB b² AC, यहाँ AB b² प्लस BC और यहाँ c², ठीक है। अब देखिए अगर मैंने पहले भी आपको कई बार मैं ये सजेस्ट कर चुका हूँ कि अगर प्रूफ वाला सवाल है तो आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ ही चलिए। अगर आपको शॉर्ट टाइम में और आसानी से क्वेश्चन का आंसर लेकर आना है तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू आप प्रूफ चलेंगे तो आपको प्रूफ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके।
तो देखिए 4a² b² c² कॉमन लेके आना है, यानी 4 आना चाहिए और a b c का स्क्वायर आना चाहिए कॉमन, मतलब सॉल्व करके। तो ऐसा कुछ क्या करें यहाँ आप सोचिए, क्या ऑपरेशन अप्लाई करें, कैसे करें कि ये चीज़ हमें मिल जाए, सोचना तो आपको पड़ेगा प्यारे। ओके, तो देखिए अगर आप इसको गौर से देखें, इसको अगर आप गौर से देखें तो देखिए या तो क्या कॉलम में देखिए आप, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को गौर से देखिए आप, क्या आपको फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से कुछ कॉमन मिल रहा है? क्या मिल रहा है कॉमन? देखिए गौर से, देखिए यहाँ पर a है, ओके, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ से a आ जाएगा और यहाँ भी a, मतलब तीनों जगह a क्या है, 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंटों में a अवेलेबल है तो a कॉमन आ जाएगा। इसी बात देखिए यहाँ पे b और यहाँ दोनों जगह b, तो यहाँ से b निकाल के तीनों से b कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार c यहाँ से कॉमन और c तीनों से c कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से क्या कर लेंगे हम, c कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलिए पेन लिख दीजिए आप, C1 से A व C2 से B तथा C3 से C कॉमन लेने पर, यानी उभयनिष्ठ। ओके, तो देखिए यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ से C। अब आप कहोगे सर ये तो प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पहले यहाँ से A आएगा बाहर, तो बाहर A आ जाएगा, फिर तीनों से A आ जाएगा कॉमन। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से अब A कॉमन लेंगे तो A और यहाँ से B और यहाँ से C, और बाहर के तीनों को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ A बचा, देखिए यहाँ a² था, एक a गया तो एक a बचा, और प्लस यहाँ a भी था तो a तो निकल गया, क्या बचा b, यहाँ से a गया तो क्या बचा b। इसी प्रकार यहाँ से b गया तो c बचा, यहाँ से b² था, एक b गया तो एक b बचा, यहाँ से b कॉमन चला गया तो क्या बचा, यहाँ पे एक b बचा और यहाँ c बचा, यानी b + c बचा। इसी प्रकार यहाँ से c कॉमन लिया तो a + c, यहाँ से a और यहाँ से c बचा आपका। ओके, तो ABC कॉमन आ गया, अभी एक ABC और चाहिए और 4 और चाहिए, प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब क्या ऑपरेशन इसमें लगाएं, ठीक है, इसमें सोचिए हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की। देखिए A में या फिर इसमें R2 में मैं इन दोनों को जोड़ के घटा दूँ तो 0 मिल जाएगा, और B में अगर मैं इन दोनों को जोड़ के घटाऊँगा तो 0 नहीं मिलेगा, यानी एक 0 मिल रहा है, 2 0 नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही 0 मिल पा रहा है, तो देखिए आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाइए। एक 0 मिल पा रहा है या एक भी नहीं मिल रहा, यानी आप ऑपरेशन यहाँ लगाइए, R1 चेंज करना है और R1 + R3 - R2, ये ऑपरेशन लगाइए आप। R1 और R3 को जोड़कर उसमें से R2 घटा दीजिए, ठीक है, और R1 चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, A B C, R1 और R3 को जोड़ेंगे तो A + B आ जाएगा, और फिर उसमें से घटाना है R2 को, यानी A + B को। ठीक है, इसी प्रकार C में B + C को जोड़िए आप, C में जोड़ेंगे B + C को, तो C + B + C और -B। A + C में जोड़ेंगे आप C को, तो A + C में आप जोड़ेंगे C को और घटाएंगे वहाँ से A को। बाकी एज इट इज़ A + B, B, A + B, और ये आपका B और ये आपका A, और यहाँ B और ये आपका B + C और ये आपका C। ठीक है, अब देखिए आप गौर दीजिए, तो इससे ये कट गया, 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपका A B C, यहाँ पे हो गया आपका 0,
और यहाँ देखिए आप b से b कैंसिल हो गया तो c और c 2c। यहाँ आपका a से a कैंसिल हो गया, ओके, तो c और c कितना हो गया 2c हो गया, सही है। और बाकी आप एज इट इज़ रहने दीजिए, a प्लस बी का a प्लस बी और यहाँ पर b और यहाँ पर a, यहाँ पर आपका b, यहाँ पर आपका b प्लस c और यहाँ पर आपका c, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर R1 से 2c कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन 2c, तो 2c कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 2c आ जाएगा कॉमन और इनटू ABC पहले से है तो 0 1 1 a प्लस बी बी ए बी बी प्लस सी सी। अब आप इसका कर दीजिए प्रसार, ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार, या आप चाहें तो यहाँ भी 0 बन सकता है एक और, अगर आप इसमें ऑपरेशन लगा देंगे C2 माइनस C3 तो यहाँ 0 बन जाएगा ना, ठीक है, तो लगा भी दीजिए और ना भी लगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो C2 माइनस C3 और C2 चेंज करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 2AB और C का C में C²। यहाँ देखिए 0 a प्लस बी और b, यहाँ 1 से 1 गया 0, b से a गया b माइनस a और b प्लस c से c जाएगा तो c से c कट जाएगा, b बचेगा और यहाँ 1ac बचा, ओके। अब आप R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर दीजिए, तो R1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करने पर तो देखिए जब आप यहाँ प्रसार करेंगे तो 2abc² तो है, यहाँ पर अंदर देखिए 0, अंदर जो भी आएगा सब 0, माइनस 0 जो भी आएगा सब 0 और यहाँ पर प्लस 1। तो आपका ये गया, थर्ड कॉलम गया और फर्स्ट रो गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। a प्लस बी का करना है b में, तो देखिए a का b में ab और प्लस b का b में b², माइनस b का करेंगे b माइनस a में, लेकिन बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो साथ में माइनस का भी कीजिए, यानी माइनस b का b में करेंगे माइनस b² और माइनस माइनस प्लस b का a में प्लस ab, इस तरीके से, ओके। अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, तो ये 2abc², ये तो सब 0 हो गया, अंदर क्या बचा ab और ab और ab 2ab और b² से b² प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 2 जा 4, a का a में a², b का b में b² और c² पहले से है, तो 4a² b² c², और यही आपको प्रूफ में लाना था 4a² b² c²। तो ये आपकी आ गई RHS, ठीक है। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलिए, और थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना है कि क्या ऑपरेशन इसमें लगाएं। देखिए दिमाग चलेगा तभी मैथ कुछ आने वाला है, आप सोचें बिना दिमाग चलाए मैथ आ जाए या हमें सोचना ही ना पड़े और आप आंसर कर जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। आप वाकई में होशियार बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, और दिमाग चलाएंगे तभी आप होशियार बनेंगे और धीमे धीमे चलाना भी सीखेंगे, ओके। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न समाप्त हुआ। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप गौर से देखें तो मुझे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और आपको आने भी चाहिए, कर लेने चाहिए आपको, क्योंकि देखिए A इनवर्स आपको दिया है और B दिया है, तो फिर क्या करना है, A इनवर्स आपको पता है और B पता है, तो आप यहाँ से AB निकाल लेंगे आराम से, और जब AB आ जाएगा तो AB का होल इनवर्स आ जाएगा। या फिर आप ऐसा कीजिए, A इनवर्स आपको पता है, ठीक है, आप B इनवर्स और निकालिए। आपको देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, क्या दिया है आपको, देखिए A इनवर्स की वैल्यू दे रखी है, A इनवर्स आपको दे रखा है 3/3 का है एक, आप भी, और ये आपको B बराबर दे रखा है एक, ये भी 3/3 का आप भी हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, AB का इनवर्स। देखिए AB का जो इनवर्स आप निकालेंगे तो ये किसके बराबर होता है, B इनवर्स इंटू
ए इनवर्स के बराबर नहीं होता। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, प्रूफ करा चुका हूँ ये चीज़ें मैं। तो बस आप यहाँ से बी इनवर्स और निकाल लीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप स्वयं कीजिएगा इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है और सत्यापित करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, इसमें ए बराबर एक आव्यूह दिया है आपको और ये आव्यूह 3/3 का है। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ देखिए आपको क्या करना है, ये आपको करना है ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। बात समझ पा रहे हैं आप? यानी पहले आपको ये जो आव्यूह दिया है ए बराबर, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो जब आप इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो भी एक 3/3 का क्या आएगा, 3/3 का आव्यूह आएगा। ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा एक आपको, और जब वो आपको 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा तो उस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकाल लीजिएगा। जो भी एडजॉइंट ऑफ ए से आपको मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स का आपको ए इन्वर्स निकालना है। तो सपोज़ हमें कुछ मिल गया यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर A11 A12 या फिर एडजॉइंट A11 एडजॉइंट A12 एडजॉइंट A13, फिर 21 22 23, फिर 31 32 33, फिर उनको पहले 3 C1 दूसरे 3 C2 तीसरे 3 C3 से एक नया मैट्रिक्स बनेगा। वो क्या होगा आपका, इसका एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो, और डिटरमिनेंट वैल्यू से एडजॉइंट जो इसका निकल के आएगा उसमें डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स आ जाएगा। फिर इधर आ जाइए आप, एडजॉइंट ए इन्वर्स, एडजॉइंट ए इन्वर्स, एडजॉइंट ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे आप, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है और यहाँ पे ए इन्वर्स, यानी जो भी तुम्हारा ए इन्वर्स यानी इसका एडजॉइंट ए इन्वर्स निकालना है आपको। ओके, तो एडजॉइंट ए इन्वर्स आप कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना, आप इसका इन्वर्स निकालना, ए का इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, ए इन्वर्स आएगा, और ए इन्वर्स क्या होगा, एक 3/3 का मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। ओके, जब इसका आप ए इन्वर्स निकालेंगे तो वो 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा, और फिर उस ए इन्वर्स का जो भी ये मैट्रिक्स मिलेगा इसको आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, और फिर इससे क्या निकालना है, A11 A12 इस तरीके से A33 तक निकालने, और यहाँ से एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स वही आपका RHS होगा, और LHS आपने पहले निकाल लिया, दोनों आपस में कैसे आएंगे, बराबर। ठीक है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा घुमा दिया है, अगर आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले ये ए दिया है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। इसका एडजॉइंट ऑफ ए आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं निकालना, पीछे के क्वेश्चंस में काफ़ी बार निकाला है। ठीक है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो वहाँ एक मैट्रिक्स आएगा निकल के 3/3 का, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको निकालना है बस। ठीक है, वो आपका LHS हो जाएगा, लिख दीजिएगा LHS। फिर आप आइए यहाँ पर RHS ले लीजिए। इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले इस ए का इन्वर्स निकालिए। ए का इन्वर्स निकालेंगे तो वो भी एक 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा, और जब वो ए इन्वर्स का 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा, फिर ये जो आव्यूह मिलेगा ए इन्वर्स बराबर, इसका आपको निकालना है सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स। ओके, तो फिर इसका आप ए इन्वर्स निकालोगे, जब यहाँ पे ए इन्वर्स निकाल के एक मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है सिर्फ, और एडजॉइंट आप निकालना भली भांति जानते ही हैं जब आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हो। ओके, ऐसा करने पे यहाँ से आपको RHS मिलेगी, और RHS आप देखेंगे कि आपके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पीछे जो क्वेश्चंस करा दिए उन्हीं के बिहाफ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, आप स्वयं कर लीजिएगा। ओके, आप देखिए समझा, बात को समझा कीजिए, तरीका समझा कीजिए, रटना नहीं है आपको। ओके, रटेंगे तो काम नहीं चलने वाला। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, x y x प्लस वाई, x y x प्लस वाई।
वाई एक्स प्लस वाई एंड एक्स, और यहाँ पर आपका एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आपका एक्स, और ये आपका वाई। इसका क्या निकालना है? मान निकालना है। क्या करना है? इसका मान निकालना है। आप प्रसार भी कर सकते हैं इसके अंदर, ऑपरेशन अप्लाई भी कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए क्या करें, तो पहले तो ये देख लीजिए, अगर कुछ ऑपरेशन लगा के कुछ सिंपल बन रही हो बात तो सिंपल बना लीजिए। ओके, सही है ना। चलिए देखिए, आप इसमें ऑपरेशन लगाइए, R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तीनों को प्लस कीजिए आप। देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे, R1 R2 R3 तीनों को जोड़ेंगे तो x में जोड़ेगा x 2x, y में जोड़ेगा y 2y, y 2x प्लस 2y यानी 2x प्लस 2y। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाइए, x और x 2x, y और y 2y यानी 2x प्लस 2y। एज इट इज़ यहाँ कर दिया आप x और x 2x और y 2y। बाकी आप ऐसे ही लिख दीजिए, तो y x प्लस y, x प्लस y, y y नहीं x y, यहाँ पर x है आपका, ठीक है, x, ठीक है ये चीज़। अब आप देखेंगे R1 से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? R1 से 2x प्लस 2y कॉमन आ रहा है, ठीक है। बचा क्या? 1 1 1 y x प्लस y और x प्लस y x और y, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, जीरो लाने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप C1 से C2 को हटाएंगे, जीरो मिलेगा। C2 से C3 को हटाएंगे तो आपको जीरो मिलेगा, और फिर आप ऐसा कर दीजिए, इसका जो भी सॉल्यूशन करके आंसर आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाइए, R1 चेंज C1 चेंज, C1 में ऑपरेशन लगाइए, C1 चेंज C1 माइनस C2 और C2 चेंज C2 माइनस C3। देखिए यहाँ से क्या है, कॉमन ले लीजिए आप 2, कॉमन लीजिए आप 2, तो क्या बचेगा x प्लस वाई। अब देखिए 1 से 1 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, y से जाएगा x प्लस वाई, तो माइनस अंदर जाएगा तो y से y कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस x, और x प्लस वाई से जाएगा x, तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा y, x प्लस वाई से x घटाएंगे, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा y, और x से घटाएंगे y को तो x माइनस वाई, और ये आपका 1xy एज इट इज। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर दीजिए, ठीक है, एक्सप्रेशन रेस्पेक्ट टू R1। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका 2x प्लस वाई, यहाँ प्रसार करेंगे तो देखिए सबसे पहले जीरो आने वाला है, तो जीरो अंदर जो भी आएगा सब जीरो, और माइनस जीरो अंदर जो भी आएगा सब जीरो हो जाएगा, और ये प्लस। ये आप एग्जाम में मत छोड़िएगा इस तरीके से, हाँ तब आप छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम का टाइम फिनिश होने वाला है, यानी इतना टाइम नहीं बचा कि आप हर चीज़ को लिख दें और क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें, तो उस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा सॉल्यूशन कर लें, ठीक है। लेकिन हाँ टाइम का शॉर्टेज है और आप सोचें कि इनको पूरा लिखें और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट ना हो पाए, तो फिर वहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अंदर की वैल्यू ना लिखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे +1, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छुपा लीजिए, तो इसका इसमें होगा -x का x में करेंगे -x², और -x का करेंगे -y में, तो माइनस माइनस प्लस XY, ठीक है। और y का y में करेंगे तो क्या हो जाएगा -y²। ओके, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो देखिए 2x प्लस y, ये सब जीरो हो गया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ आपका बचता है माइनस का x² प्लस के xy माइनस के y², ठीक है। अब आप गौर दीजिए थोड़ा सा, आपको करना क्या है, यहाँ फॉर्मूला बनाना है।
तो देखिए कैसे, आज इस पूरे ब्रैकेट से ना माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इस पूरे ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेंगे तो वो आगे आ जाएगा और 2, और ये x प्लस वाई तो आपका है। जब आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, बट ये प्लस का है तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किसी का क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए की क्यू प्लस बी की क्यू, क्या होता है देखिए, ए की क्यू माइनस बी की क्यू, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ठीक है, तो फिर भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है ये। अगर एक फॉर्मूला होता है ए की क्यू प्लस बी की क्यू का, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला ये वाला बन रहा है, आप गौर दें देखिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी, वही तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, माइनस का 2 तो है, ये हो गया फॉर्मूला एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, और यही आपका आ गया आंसर इसको सॉल्व करके। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ये प्रश्न है आपका 9 एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 4। माइनस का 2 एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। अब देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 10 का भी आपको देखिए मान निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यह हमको दिया है कि 1 1 1 x प्लस वाई x y y x प्लस वाई का क्या निकालना है, मान। जिस तरीके से हमने पिछले साल का मान निकाला था ना, सेम ऐसे ही इसका मान निकालना है। तो आप देखिए ऑपरेशन लगाइए, कुछ देखेंगे आप, और यहाँ पे आप ऑप्शन लगाएं R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, तो यहाँ 2 जीरो मिल जाएंगे और फिर उसका हम प्रसार कर देंगे, और ऐसा करने से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन लगाइए R1 चेंज R1 माइनस R2 और R2 चेंज R2 माइनस R3। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, x में से घटाएंगे x प्लस वाई को, x में से घटाएंगे x प्लस वाई को, तो x अंदर जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, तो इससे कट गया तो क्या बचा माइनस वाई। ठीक है, यानी C1 R1 माइनस R2, तो इसमें से ये गया 0 आ गया, इसमें से ये गया यहाँ पे माइनस वाई आ गया, और वाई से वाई जाएगा तो आपका 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो एक ही ऑपरेशन से काम चल रहा है तो एक ही रहने दीजिए, फिर दूसरा मत लगाइए, क्योंकि एक ऑपरेशन लगाने से ही हमें 2 जीरो मिल गए, बस 2 जीरो चाहिए थे हमें। बाकी आप कैसे रहने दीजिए 1x प्लस वाई, जब हमारा एक ही ऑपरेशन से वही चीज़ मिल रही है हमें, यानी 2 चीज़ हमारी जीरो हो जाएंगी एक ही ऑपरेशन से, तो फिर हम दूसरा ऑपरेशन क्यों लगा के अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, अब देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए सबसे पहले यहाँ आएगा आपका 0, तो जो भी आएगा सब 0 हो जाने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है, तो एक माइनस तो ये वाला और ये माइनस का y। देखिए आपका सेकंड कॉलम जाएगा और फर्स्ट रो जाएगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 का x प्लस वाई में करोगे x प्लस वाई, और माइनस 1 का y में करोगे तो y। ओके, तो आप देखें तो सब 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस वाई,
और यहाँ देखिए y से y कट गया तो क्या बचा ओनली x, और y का जब x में करेंगे तो एक्स वाई। ठीक है, ये आपका आ गया मान क्वेश्चन नंबर 10 का। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कम्प्लीटली समाप्त। अब देखिए इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इनमें कहा है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित 11 से 15 तक के प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। यानी जो 11 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को प्रूव करने और सारणिक के गुणधर्मों का इसमें यूज करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें दिया है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, और गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और बराबर प्रूफ लेके आना है उनको, बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा, और फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ है कि प्रूफ वाला सवाल है, अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है हमको। ठीक है, तो देखिए हमें बीटा माइनस गामा लाना है, तो आप ये सोचिए कि बीटा माइनस गामा किस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, और गामा माइनस अल्फा लाना है, तो गामा माइनस अल्फा किस तरीके से मिल सकता है, और अल्फा माइनस फिर बीटा लाना है, तो ये भी किस तरीके से मिल सकता है, और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी लाना है, वो किस तरीके से मिल सकता है। ये सब चीज़ जो दे रखी है ब्रैकेट में, ये आप इसमें दिमाग लगाइए क्या हम ऑपरेशन में अप्लाई करें कि ये चीज़ मिल जाए, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीन चीज़ें आ रही हैं, तो बीटा प्लस गामा और प्लस अल्फा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा। यानी अगर मैं C3 में C1 को प्लस कर दूँ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा और वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे हम, C1 चेंज C1 प्लस C3, इस C1 में आपको C3 प्लस करना है, तो करिए आप। देखिए अल्फा में चेंज करना है, अल्फा में प्लस करना है बीटा प्लस गामा को, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बीटा में प्लस करेंगे आप इसको गामा अल्फा को, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा में प्लस करेंगे आप अल्फा प्लस बीटा को, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, बाकी क्या बचा आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहाँ पे बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब देखिए आप C1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन मिल रहा है, आ रहा है ना पूरा प्लस C1 से, तो कॉमन ले लीजिए। क्या लिखेंगे आप, C1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लेने। ठीक है, तो कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा, नहीं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 1 1 1, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से। ओके, अब ये चीज़ तो प्रूफ आ गई। अब इन चीज़ों को प्रूफ लाने की कोशिश कीजिए, क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि ये चीज़ें मिल जाएं। जहाँ तक आप ऑपरेशन लगा के प्राप्त कर सकते हैं इन चीज़ों को, वहाँ तक आप ऑपरेशन लगा के प्राप्त कीजिए, उसके बाद प्रसार कर दीजिए, बाकी रहा सहा प्रसार से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा माइनस बीटा चाहिए और बीटा माइनस गामा चाहिए, तो इसके लिए तो फिर आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R1 माइनस R2, क्योंकि आप इसमें से इसको हटाएंगे तो 0, और इसमें से इसको हटाएंगे तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और फिर एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, और यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो गामा से गामा अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए।
R1 चेंज R1 माइनस R2 और R2 चेंज R2 माइनस R3। ठीक है, तो देखिए ये आपका तो चलेगा ही, हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो आपको चल रहा है, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, अल्फा स्क्वायर में से आप घटाएंगे बीटा स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, और इसमें से आप इसको घटाएंगे तो गामा से गामा कट जाएगा भाई, इसमें से इसे घटाओगे आप, यानी बीटा प्लस गामा से घटाओगे गामा प्लस अल्फा को, तो ये अंदर जाएगा माइनस, तो गामा माइनस अल्फा, और इससे ये नहीं, ये कट गया, तो ये हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो ये ऐसे करने पर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इसमें से इसको बढ़ाएंगे तो माइनस के अल्फा माइनस बीटा मिलेगा, तो माइनस के अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब R2 माइनस R3 तो 1 से 1 घटाएंगे 0, बीटा स्क्वायर से गामा स्क्वायर जाएगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो बीटा प्लस गामा और बीटा माइनस गामा। ठीक है, इस तरीके से, इसी प्रकार आप यहाँ पे आ जाइए, तो जब आप इसमें से इसे घटाएंगे तो अल्फा से अल्फा कट गया, गामा माइनस बीटा बचेगा, जबकि हमें क्या चाहिए बीटा माइनस गामा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बीटा माइनस गामा मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपकी थर्ड रो एज इट इज 1 गामा स्क्वायर और ये अल्फा प्लस बीटा। अब आप देखिए R1 से, देखिए R1 से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और ये 0 है तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। R2 से क्या कॉमन आ रहा है, ये तो 0 है, यहाँ से मिल जाएगा बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, और R3 आप एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे R1 से अल्फा माइनस बीटा व R2 से बीटा माइनस गामा, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने तो लीजिए, तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अल्फा माइनस बीटा, दूसरे R2 से क्या कॉमन आ रहा है बीटा माइनस गामा। ठीक है, अब बचा क्या वो लिखिए, तो 0 बचा है, यहाँ से 0 है ही है, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकल गया, तो क्या बचा अल्फा प्लस बीटा बचा, यानी आपका बचा यहाँ पे 0 और यहाँ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकल गया, तो क्या बचा ओनली माइनस का मान बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है बीटा माइनस गामा, तो बीटा प्लस गामा बचेगा, यानी 0 बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे बचा आपका -1, और यहाँ 1, यहाँ गामा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा, ये आपका बचा। अब यानी आपका जो प्रूफ आना था वो तो आ गया ना, देखिए बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, नहीं प्रूफ तो हमें उल्टा लेना है, यानी कॉमन जो लिया है हमने वो लिया तो हमने चक्रीय क्रम में सीधा है, लेकिन प्रूफ में उल्टा लेना है, प्रूफ में उल्टा आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहने दीजिए, यहीं पे सही हो जाएगा, यानी आपको लाना है गामा माइनस अल्फा प्रूफ में, नहीं एक तो अल्फा माइनस बीटा लाना है, तो अल्फा माइनस बीटा आ तो रहा है, एक बीटा माइनस गामा लाना है, तो बीटा माइनस गामा आ रहा है। अच्छा, ये वाला प्रूफ अभी रह गया, यानी ये चीज़ भी मिल गई हमें, ये ब्रैकेट और रह गया आपका, यानी गामा माइनस अल्फा, ये एक चीज़ और रह गई है प्रूफ करने को। तो देखिए आप क्या कीजिए, आप ये 3 चीज़ें तो हमें मिल गई प्रूफ में, यानी ये वाला पार्ट आ गया हमारा, ये वाला पार्ट आ गया और ये वाला पार्ट आ गया, ये पार्ट रह गया है। तो इस पार्ट को आप देखिए क्या करेंगे, आप इस बची हुई साढ़े का C1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर दीजिए, तो वहां से ये जो रह गया ना ये मिल जाएगा, और बाकी प्रूफ आ गया। ठीक है, यानी C1 के सापेक्ष प्रसार करने, ठीक है, तो ये आपका देखिए क्या है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा माइनस बीटा इंटू
बीटा माइनस गामा। तो यहाँ पे जो आप प्रसार करोगे तो देखिए 0 अंदर सब 0 और यहाँ -0 तो ये भी सब 0 और यहाँ +1। तो थर्ड रो गया आपका, फर्स्ट कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। तो इसका इसमें तो अल्फा प्लस बीटा का गुणा होगा -1 में, तो -α -बीटा, और इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें -1 का होगा बीटा प्लस गामा में, तो हो जाएगा आपका -बीटा माइनस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, ये 0 ये 0। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर आपका बच क्या रहा है आप वो देखिए, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल में कुछ कैंसिल होना चाहिए, बट कैंसिल तो नहीं हो रहा है, यहाँ एक्चुअल में कैंसिल होना चाहिए। देखिए मिस्टेक हुई है हमसे यहाँ पर, आप इसको दोबारा से कीजिए। इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो -1 का अल्फा में होगा -α, -1 का बीटा में होगा तो -बीटा, और एक बीच में क्या आता है माइनस, और एक माइनस ये है भाई। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बीच में माइनस लगाते हैं अपनी तरफ से फॉर्मूले में, और एक माइनस ये, तो माइनस क्या हो जाएगा अभी प्लस। ये मिस्टेक थी, हमने वहाँ प्लस नहीं किया था। अब इसका करेंगे इसमें तो बीटा प्लस गामा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये क्या बचेगा 1 का होगा बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा, ठीक है। नहीं एक माइनस बीच में आता है और एक ये माइनस ये वाला, तो प्लस, तो 1 बचा, 1 का इसमें करेंगे यही आएगा। अब कैंसिल हो जाएगा, देखिए अब माइनस बीटा से प्लस बीटा आपका क्या हो गया कैंसिल, तो ये सब 0 हो गया। अंदर क्या बचता है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा बचता है, ओके। और यही आपका प्रूफ है, देखिए बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, इसे पहले लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू प्रूफ। उसके बाद गामा माइनस अल्फा तो गामा माइनस अल्फा, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा तो अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये भी आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। यही आपकी RHS। तो सावधानी से आप कीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है।